मैं देखो अभी हमारा लास्ट कविताओं पर था, यात्राओं पर बात हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि प्रकृति से कोई संबंधित कुछ जी मेरे लिए आसान होगा फिर कि मैं प्रकृति से मैं कुछ एक कविताएं मुझे याद नहीं रहती और इसलिए मैं कुछ कविताएं लाया हूँ। पहले तो मैं वही कविता एक, हाँ, मेरे शहर के सारे पत्ते, हाँ ये तो आपने सुना थी। वैसे मैंने कुछ शुरू से जी 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 जी। तो हाँ, मैं वही कविता सबसे पहले पढ़ता हूँ और ये शिमला शहर को एक बारिश वाली शाम निहारते हुए एक देवदार के पेड़ के नीचे मैंने ये जो ख्याल है ये उपजा और मैंने ये कविता लिखी। आप महसूस कर पाएंगे शिमला शहर को इस कविता में। मेरे शहर के सारे पत्ते बारिश में नहाए हुए थे। मेरे शहर के सारे पत्ते बारिश में नहाए हुए थे। देवदार पकड़े रहे सुइयों पर मोती। देवदार पकड़े रहे सुइयों पर मोती। 30 सावन साथ लेकर मेरे साथ बैठे थे। तो शायद 30 सावन मुझे तब शिमला में हो गए थे। 30 सावन साथ लेकर मेरे साथ बैठे थे तुम। घाटियों से निकलकर बादल चढ़ने लगे थे आसमान की सीढ़ियाँ। घाटियों से निकलकर बादल चढ़ने लगे थे आसमान की सीढ़ियाँ। दूधिया रोशनी में हरिया गया था मेरा मन। दूधिया रोशनी में हरिया गया था मेरा मन। मैं बादलों को पकड़ लेने की फिराक में था। मैं बादलों को पकड़ लेने की फिराक में था। इसे बहुत खूबसूरत। अभी तो सबसे पहले मैं सिलसिले में बात करें, बहुत दिनों से कविता लिखने का मन नहीं हो रहा और ये इसका कारण ये है कि हिमाचल बहुत एक त्रासदी से गुजरा है और एक बहुत बड़ा, बहुत लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग लग गए थे और हमारे शिमला ने भी वो मंजर देखा। तो उस मंजर को देखते हुए ऐसा ही नहीं कि मैं इसकी खूबसूरती को देखता हूँ, क्योंकि कि कवि का ही नहीं आम आदमी का हृदय भी ऐसी घटनाओं को देखकर, सौंदर्य को देखकर प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, हर्षित होता है और किसी अनहोनी को देखकर दुखी भी होता है। तो उस सिलसिले में मैंने एक शिमला और हिमाचल की बिल्कुल सही। बिल्कुल अपोजिट है इससे, ये उल्टा है, ये दुख भरी कुछ कविता है। तो मैं पेश कर रहा हूँ। कटाओ। कटाओ भीतर तक हुआ है, मेरे सपनों को जोड़ने वाले सारे पुल उखड़ गए हैं। कटाओ भीतर तक हुआ है, मेरे सपनों को जोड़ने वाले सारे पुल उखड़ गए हैं। मेरी शिराओं में मलबा बह रहा है। बड़े बड़े बोल्डर और छिलके उतरे पेड़ों के ठूंठ मेरे हलक में कहीं फंसे पड़े हैं। मेरी शिराओं में मलबा बह रहा है। बड़े बड़े बोल्डर और छिलके उतरे ठूंठ, छिलके उतरे पेड़ों के ठूंठ मेरे हलक में कहीं फंसे पड़े हैं। मैं अपने टूटे किनारों को पकड़े बिल्कुल नंगा हो गया। मेरे हृदय में गाद भर गई है। मैं विकास की ध्वजा के चीथड़े थामे दलदल में धंस रहा हूँ। मेरे भीतर से एक दबी सी आवाज अब भी आ रही है। मेरे हृदय में गाद भर गई है। मैं विकास की ध्वजा के चीथड़े थामे दलदल में धंस रहा हूँ। मेरे भीतर से एक दबी सी आवाज अब भी आ रही है। मुझे मेरा रिमझिम सावन लौटा दो। मुझे मेरे पहाड़ लौटा दो। मुझे मेरे पहाड़ लौटा दो। तो ये मंजर जो हमने देखा, मैंने इस कविता में दर्ज किया है। बिल्कुल सर। अब तो मैं खुद ही इसके संबंध में आपसे सवाल पूछने वाली थी कि एक लेखक का क्या दृष्टिकोण है। एक लेखक चाहे रचनात्मक स्तर पे हो, जब देखते हैं उनका बड़ा अलग तरीका होता है, बड़ा अलग सलीका होता है संसार को देखने का। तो मैं पूछने ही लगी थी, आपने स्वयं ही कविता सुना दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आपने मुझसे पूछा कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है। मेरे ख्याल से मेरा दृष्टिकोण मेरे इस रचना कर्म में ही आपको मिलेगा और ये आपने देखना है कि मेरा क्या नजरिया है और ये दर्शकों और पाठकों ने देखना है कि ये मैंने क्या लिखा है। और कई बार हमें खुद मालूम नहीं होता, जैसे माँ को ये जननी है उसको ये पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरा सृजन सारा ही अच्छा लगेगा, हर माँ को बच्चा अपना अच्छा लगेगा, वो बहुत बढ़िया है ना। तो लेकिन ये आपको देखना है या मेरे पाठकों को देखना है कि ये कैसा है।